नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जब्यार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की शुरुआत 10 फरवरी से होनी है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के लिए हर दांव चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कुछ दिनों पहले 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने का ऐलान किया था, जिसके बाद अखिलेश ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। समाजवादी पेंशन यूपी के लोगों के लिए दूसरी बड़ी घोषणा है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, 300 यूनिट मुफ्त बिजली फ्री देने का वादा किया था। चुनाव को लेकर फ्री वाला दांव राजनीतिक दलों ने चलना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब चर्चा यह भी शुरू हो गई है कि क्या फ्री वाला फंडा यूपी में सत्ता दिलाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव जीतने को लेकर फ्री वाला दांव राजनीतिक दलों ने चलना शुरू कर दिया है। पार्टियां लगातार लोगों को लुभाने के लिए तमाम वादे कर रही हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे के बाद अब एक और दांव खेल दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो पुरानी पेंशन को फिर से बहाल करेंगे। समाजवादी पेंशन योजना के तहत बड़ी संख्या में गरीब जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी मदद करने का काम हो रहा था। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्ध जरूरतमंद महिलाएं, बीपीएल परिवार, उनको प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में किया जाएगा। अखिलेश यादव की इस घोषणा से लाखों लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का चला गया ये दांव काफी अहम माना जा रहा है। इसी के साथ अखिलेश यादव ने कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा को देने का भी वादा किया है, जिसने सूबे की सियासत में नया करंट दौड़ा दिया है। समाजवादी पार्टी का जब घोषणा पत्र आएगा, यश भारती सम्मान फिर से शुरू किए जाएंगे और इसी तरह जिला स्तर पर हर साल नगर भारती सम्मान दिए जाएंगे। नगर के उत्कृष्ट समाज सेवियों, साहित्यकारों, पत्रकारों, कलाकारों, खिलाड़ियों के साथ ही नौकरी रोजगार सृजित करने वाले कारोबारियों, व्यापारियों, उद्यमियों तथा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए व अन्य सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रोफेशनल लोगों को भी राज्य और नगर के स्तर पर ये सम्मान पत्र दिए जाएंगे। यूपी चुनाव को लेकर दलों का सियासी दांव पेच जारी है। इसी मकसद से यूपी में पैठ बनाने की कोशिश कर रही पार्टियां फ्री वाला नया दांव खेल रही हैं। किसान, महिला, युवा और बेरोजगारों को अपने एजेंडे के केंद्र बिंदु में रखकर वादों की झड़ी लगाई जा रही है। कोई फ्री बिजली का ऐलान कर रहा है तो कोई लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का। अब ये दांव कितना काम आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो फ्री के सहारे क्या सत्ता पाने की कोशिश की जा रही है? न सिर्फ उत्तर प्रदेश, पंजाब, कई राज्य हैं जहां पर फ्री का वादा किया गया है। डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं। वंशराज दुबे हमारे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ रहे हैं। शुभेंदु अवस्थी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। रमनीश वत्स राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का स्वागत है। लेकिन डॉक्टर अभिषेक, पहला सवाल आपसे, क्या फ्री के आधार पर ही सत्ता में वापसी हो सकती है क्या? ऐसा नहीं है, फ्री के आधार पर ही सत्ता में वापसी नहीं है। हम तो उनकी बात कर रहे हैं। हमारे पास एक विजन है और हम जो भी चीजें बताना चाहते हैं उसका एक विजन है। जो हम प्रोमिसेस कर रहे हैं उसे कैसे फुलफिल करेंगे। जैसे हमने 300 यूनिट बिजली देने की बात करी, तो क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में इतने संयंत्र लगाएंगे, उत्तर प्रदेश को बिजली में आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो अगर हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार रहेगी, तो जनता को सीधा लाभ देने में कोई नुकसान नहीं। जब उद्यमियों को इतने पैसे दिए जा सकते हैं और उनके कर्जे माफ हो सकते हैं, कुछ लोग पैसे लेके फरार हो गए और अभी तक उन पे क्या कार्रवाई हुई सबको पता है, तो गरीब जनता को ये बेनिफिट क्यों ना दिया जाए? पहली बात। दूसरी बात, जैसे आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम 2005 से पुरानी पेंशन व्यवस्था ले आना चाहते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने वित्त एक्सपर्टों
कॉर्पस फंड बनाने की और सारी चीजों से, लोगों से, एक्सपर्टों से बात करके इस निर्णय में पहुंचे हैं। हम जुमले नहीं देने जा रहे हैं, हम जुमले वाले पार्टी नहीं है। हम जो वादा करेंगे उसे पूरा करेंगे और जनता को डायरेक्ट फायदा पहुंचाने की डायरेक्ट कोशिश है, क्योंकि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार। ठीक है वंशराज दुबे साहब, इस पॉलिटिक्स की शुरुआत तो आप लोगों ने की, रिजल्ट बहुत अच्छे मिले, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी आपने फ्री किया का वादा किया, उत्तराखंड गए तो उत्तराखंड में भी वादा किया, और गोवा में भी इसी को आप दोहरा रहे, पंजाब में भी। देखिए कुंदन भाई, बहुत खुशी हो रही है खास करके कि आज जो तमाम राजनीतिक दल अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को लेकर और खास करके जनता को मुफ्तखोर कह रहे थे। जब हम दिल्ली में जनता को तमाम सहूलियतें दे रहे थे, जो लगातार हमने 3 बार जिसी दम पे सरकार भी चलाई, तो तमाम राजनीतिक दल इन तमाम चीजों को लेकर जनता को मुफ्तखोर कह रहे थे। ये बात अलग है कि मंत्री, विधायक, सांसद को तमाम सुविधाएं मिलती हैं, और हमारा यही मानना है कि जो व्यवस्था मंत्री को मिलती है वही जो है जनता को मिलनी चाहिए। आज चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में जो 300 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा कर रहे हैं, स्वागत योग्य कदम है, इस पे हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाया, वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास में है, आपके कहने मात्र से नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने इस फार्मूले पे 3 बार सरकार बनाई और हमने लगातार 200 यूनिट बिजली वहां पे फ्री किया और 200 यानी 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर दी है। तो ये बात हमको मालूम है किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी हम उत्तर प्रदेश की जनता, जो 2,86,00,000 जनता उपभोक्ता है, जो 300 यूनिट बिजली, 300 या 300 से कम बिजली इस्तेमाल करती है, उसको हम कैसे बिजली फ्री करेंगे, ये फार्मूला हमारे पास में है। ये बात अलग है कि हमारे शब्दों को, हमारे मुद्दों को कॉपी किया जा रहा है, वो बात अलग है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के पास ये फार्मूला है कि कैसे हम उत्तर प्रदेश की जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे सकते हैं। ठीक है शुभेंदु अवस्थी साहब, इस चुनाव में फ्री का जो वादों की झड़ी लगी है, इस झड़ी में आप लोग कहीं पीछे छूट गए क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से भी फ्री देने के पक्ष में नहीं है, और जो अखिलेश जी हैं, जब उनको लगा कि हमको कोई वोट देने वाला नहीं है तो हम किसी तरीके से लालच दे दें, और जो हमारे आप पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे, इनको मालूम नहीं है 2 करोड़ केवल पॉपुलेशन है दिल्ली की, और उस 2 करोड़ पॉपुलेशन में ज्यादा से ज्यादा खर्चा केंद्र का होता है दिल्ली में। उसमें भी जो ये कहते थे कि 300 करोड़ की जो सब्सिडी दी जाती है बिजली की, शीला दीक्षित जी जो दे रही हैं, उसमें घोटाला है, हम आएंगे तो सब्सिडीज खत्म करेंगे साथ में। तो जो 300 करोड़ की सब्सिडी थी वो आज 3300 करोड़ हो गई, 10 गुना बढ़ गई। जो 1600 करोड़ का आज की डेट में डीटीसी बस को लिए सब्सिडी दी जा रही है, जो 700 करोड़ की थी, और जो जल बोर्ड है जो 1400 करोड़ का प्रॉफिट में होता था, 5800 करोड़ के लॉस में। दिल्ली के चुनाव तो बाद में सर, दिल्ली के छोड़ देते हैं, दिल्ली को छोड़ देते हैं। ये जब दिल्ली में नहीं, वंशराज दुबे जी के बातों को ध्यान मत रखिए, मैं कह रहा हूं तो हो ही नहीं सकता है, मैं कह रहा हूं हो ही नहीं सकता। ये लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है। और जहां तक में कैसे 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर रहे थे, मैं बता रहा हूं, कोलकाता के चुनाव में, बात सुन लो, मेरी एक बात और सुन लो। जो आप लोग यही कह रहे हो ना, अभी आपने कहा कि जो मंत्री को मिल सकता है वो जनता को क्यों नहीं मिल सकता? तो आपके केजरीवाल जी ने अपने घर में 20 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बनवाया है, 20 करोड़ रुपए। दिल्ली की बात नहीं करें शुभेंदु जी, दिल्ली की बात नहीं करें, 5 राज्यों में जहाँ चुनाव वहां की बात कर लेते हैं, वहां की सियासत की बात करें। हाँ नहीं, 5 राज्यों की बात करें, दिल्ली की बात करने के लिए नहीं बैठे, दिल्ली और बंगाल की बात करने नहीं बैठे, 5 राज्यों का खाने के और खाने के और होते हैं, ये बताना चाहता हूँ। शुभेंदु जी, क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी ने जो ऐलान किया है, इससे वोटर जो है दिग्भ्रमित हो जाएंगे? नहीं, देखिए, इलाज की बात करिए, 5 लाख रुपए तक का हम लोग आयुष्मान भारत में फ्री इलाज करते हैं, और कितने लोगों को कर लिया अभी तक 2-3 सालों में? 17 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरी हैं। हमको दिखाने के लिए और चोरी करने के लिए काम नहीं करते, हम कहते हैं तो करते हैं। आवास भी दिया है, इलाज भी दिया है, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया है। ठीक है, और यदि हमने विकास किया है तो आस्था पे भी किया है। वत्स साहब, एक चीज बताइए, दरअसल फ्री पॉलिटिक्स का जिक्र तो होता है चुनाव से पहले, और वादों की झड़ी भी लगती है, लेकिन हम देखें चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अब समाजवादी पार्टी ने भी इस कड़ी में अपना नाम जोड़ लिया है। मेरा सवाल है कि फ्री की तो बहुत सारी चीजें मिल रही है, जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार, फ्री का बहुत कुछ दिया जा रहा है, लेकिन फ्री का जब इस तरीके से चुनाव से पहले वादा किया जाता है तो इतना बवाल क्यों मचता है?
देखिए, बवाल मचने का सबसे बड़ा कारण इसके पीछे मैं बताता हूं कि जिस तरह से आप देखें कि एक माँ अपने छोटे बच्चे को चुप कराने के लिए जब रोता बिलखता है तो लॉलीपॉप जिस तरह से पकड़ा देती है, वैसे ही आम जनता के साथ इस तरह से ही दिग्भ्रमित करने का एक प्रयास मैं बताऊं तो जो पार्टियां, सियासी पार्टियां, उनके तरफ से भी होता है। जैसा कि मैं बताऊं कि आम आदमी पार्टी जैसा कि कहती कि आम जनता को सशक्त करने का कार्य किया दिल्ली में, ऐसा कुछ देखने को, यदि सशक्त तो तभी कर पाती जब वो रोजगार दे पाती आम जनता को। जब आपने देखा कि जब कोरोना काल में दुनिया त्रस्त थी तो शराब के दुकानों को खोल गया था। फिर हम यूपी की सियासी पार्टियों में आते की सियासत को देखते हैं। यहाँ पे आप जो एक क्षेत्र देखिए, खास करके मैनपुरी हो, इटावा हो, आजमगढ़ हो, इसके अलावा कहीं पे बिजली नहीं आती थी। उस समय 16,000 मेगावाट की बिजली दी जाती थी। आज वर्तमान में आप देखिए कि योगी सरकार से 26,000 मेगावाट की बिजली आपूर्ति दी जा रही है आम जनता को। ये फ्री की बात करते हैं। फिर बहुत सारी ऐसी चीजों का वायदा इन्होंने किया कि बिजली फ्री देंगे हम। अरे बिजली तो 24 घंटा में 8 घंटा बिजली तो आप देते ही नहीं थे, फ्री आप क्या देंगे किसानों को? आप कहते हैं आम जनता को, मजदूर को, पिछड़े वर्ग को। सिर्फ और सिर्फ आप बताइए कि वोट के नाम पे राजनीतिक अवसरवादिता करते हैं। राजनीतिक नहीं वत्स साहब मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। वत्स साहब, दरअसल समाजवादी पार्टी और डॉक्टर अभिषेक भी कहेंगे मौजूदा सरकार ने कितने संयंत्र लगा दिए, बिजली उत्पादन के लिए क्या किया? इनकी सरकारों ने जो पावर स्टेशन लगाए उसी से बिजली जनरेट हो रही है और लोगों तक पहुंच रही है। मैं इस बात से सहमत रहता हूं, लेकिन आप बताइए कि क्या उस समय 16,000 मेगावाट से ज्यादा ये बिजली देते थे? क्या नहीं देते थे ना। आपने बताइए कि किसानों को फ्री बिजली देते थे? क्या नहीं देते थे ना। आप बताइए कि गन्ना ये जो किसान है उनको कितना भुगतान इन्होंने किया था? जब किसान वहां पे बिलख रहे थे तो वहां पे ये क्या हो रहा था? आप बताइए कि ये तो सफाई महोत्सव में हमेशा ये व्यस्त रहते थे, उसके अलावा तो कभी कोई विकास किया? आप विकास तो किया था ना, विकास हुआ था ना, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों का हुआ था विकास, अब पीक अहमद जैसे विकास का हुआ था। अब चुनाव के वक्त ये कलाकारों को कहते हैं कि हम कलाकारों को पुरस्कृत करेंगे, यहाँ पे हम उत्साह उनका बढ़ाएंगे, उनको डॉक्टर अभिषेक रोजगार देने की बात। डॉक्टर अभिषेक, बताया ये जाता है कि बिजली विभाग जो है उत्तर प्रदेश में 90,000 करोड़ के ऑलरेडी घाटे में है। 1700 करोड़ रुपए हर महीने का बोझ पड़ेगा जिस हिसाब से उपभोक्ता है और जिस हिसाब से बिजली का उपभोग हो रहा है, और इस तरीके से 21,000 करोड़ का घाटा हर साल बढ़ जाएगा अगर आप 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो पहले से जो विभाग इतना घाटे में है उस विभाग को उबारेंगे या और डुबो देंगे? मैं सबसे पहले बर्ग साहब को जवाब देना चाहता हूं। अभी उन्होंने जो बातें कही, आप एक चीज बताइए कि आज से पहले उत्तर प्रदेश में कितने बिजली संयंत्र लगे थे? अगर समाजवादी पार्टी ने वो बिजली संयंत्र नहीं लगाए होते तो आज ये बिजली नहीं मिल रही थी। एक ही दिन में कोई बिजली नहीं पैदा कर सकता, उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होता है और वो हमने खड़ा करके दिया है। अभी भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे नहीं हुए। जो सबसे पहली बात आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं से बिजली अचानक पैदा नहीं हो जाएगी। सुन लीजिए मेरी बात, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, मैं इस तरह से बहस नहीं करता। देखिए मेरी डिग्निटी है, व्हाट्सएप सुन लेते एक एक करके, व्हाट्सएप सुन लेते नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, मेरी एक डिग्निटी है और मैं अपनी डिग्निटी मेंटेन करता हूं। ठीक है डॉक्टर राय, जरूर सुने, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, सुने आप। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। मैं आपको पावर स्टेशन के नाम गिना सकता हूं, शहरों के नाम गिना सकता हूं, एकदम मेरे टिप पे है वो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी मीडिया को बताया। तो हमारे पास बेसिक रूट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। कहीं से कोई चीज एक दिन में पैदा नहीं हो जाती। आज सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्यों उत्तर प्रदेश ने 325 विधायक दिए और 64 सांसद दिए सरकार को, इसलिए डबल इंजन की सरकार बनी हुई है, इसलिए सबसे महंगी बिजली मिल रही है। उसमें कोई बात नहीं करता। अगर हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करते हैं तो लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है, और वो व्यापारी जिनको आप लोगों ने पैसे दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और वो फरार हो गए। डॉक्टर राय, दरअसल बीजेपी और सरकार की दलील ये रहती है कि यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है मौजूदा सरकार में डबल हो गया है, यहाँ पर सुविधाएं बिजली की बढ़ गई है, 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, 24x7 बिजली दे रहे हैं, बिजली कटी नहीं कि आपको दो चंद मिनटों में बिजली मिल जाती है, इसलिए महंगी बिजली मिल रही है। ये जो दलील है क्या एक्सेप्टेबल है डॉक्टर राय? कुंदन जी, मैं आपसे बहुत सीधी सी बात करता हूँ। इंडिया की पर कैपिटा इनकम क्या है, कोई बताएगा मुझे? 92,253 रुपए।
ये इंडिया की नेशनल पर कैपिटा इनकम है। उत्तर प्रदेश की कितनी है? 47,300 कुछ रुपए। आप बताइए, आप कहते हैं कि सुन लीजिए, ये कैसे हो कह सकते पहले हैं? कितनी थी भैया? नहीं, पहले के मुकाबले डबल हुआ कितनी ना बढ़ी भैया? पहले के मुकाबले बढ़ गई है। चलिए इसमें हम नहीं पढ़ते। कुंदन जी मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैं बोल रहा हूं। आप कहते हो आप 15 करोड़ को उत्तर प्रदेश में राशन बांट रहे हो मुफ्त। आप क्या कहना चाहते हो? इलेक्शन कमीशन कहता है उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ वोटर है, 24 करोड़ हमारी आबादी है, उसमें 15 करोड़ वोटर है। आप 15 करोड़ को राशन बांट रहे हो, यानी सब के सब। डॉक्टर अभिषेक राय को भी फ्री राशन बांट रहे हो, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश का वोटर हूँ। ये सबसे सरासर झूठ है। जिसको भी राशन कार्ड है उसको मिल रहा है। अभिषेक जी खोल के समझ लो। अरे पहले जितने लोग गरीब हैं, महीने में 2 बार अनाज मिल रहा है। पहले 7 घंटे 6 घंटे रोशनी आती थी बिजली। आप कुछ भी कहो, आपने 5 पावर संयंत्र के नाम गिना दो। अरे भैया आपने पावर संयंत्र लगाए, पर बिजली तो सफाई में ही आती थी ना, और कहीं नहीं आती थी। किसी भी यूपी में सफाई के अलावा बिजली कहाँ आती थी? अरे भाई साहब अभिषेक जी, हर व्यक्ति को मालूम है कि बिजली नहीं थी यूपी में। मैं इनको बात कंप्लीट कर लेना दे। हाँ बताएं। आप बनारस के विधायक, इनके बहुत पुराने विधायक थे, 7-8 बार के, श्यामदेव राय चौधरी, उनको पूछ लीजिए 2014-15 में वो धरने पे बैठे थे कि नहीं, आमरण अनशन पे बैठे थे कि नहीं, और उनसे पूछ लीजिए, उनसे गवाही ले लीजिए क्या बनारस को 24 घंटे बिजली नहीं मिली। अगर ये कह देंगे, अगर इनके विधायक कह देंगे, मैं किसी से, अभिषेक जी मैं किसी से नहीं पूछ रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। इन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं किसी से नहीं पूछ रहा। जहां आप रहते थे वहां पे 5 साल पहले 24 घंटे बिजली आती थी क्या? आप झूठ बोलो यार। बिल्कुल आती थी। अरे यार सफाई में रहते हो क्या? सफाई में रहते हो क्या आप? सफाई में रहते हो क्या? नहीं आती थी। कानपुर, लखनऊ, पूरे का पूरा सिटी में 5 घंटे 7 घंटे हमारी माताजी पिताजी सब परेशान होते थे। घर में इन्वर्टर चलता था, जनरेटर चलता था। आप मजाक करने के लिए बैठे हो। संयंत्र लगाए होंगे आपने, बिजली हम दे रहे हैं। संयंत्र आपने लगाए होंगे, बिजली हम दे रहे होंगे। अगर हमने वो पावर स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड किए होते तो आज कहां से बिजली देते? अरे ठीक है यार, जो भी सरकारें आएंगी, सुनो, जो भी सरकारें आएंगी वो काम करेंगी, इसका मतलब ये नहीं है। आपने क्या काम किया? अभिषेक जी आप पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, और यदि 10 में से 9 लोग ये ना कहें कि आज से 5 साल पहले 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे। डॉक्टर अभिषेक सिर्फ इतना बता दीजिए। डॉक्टर अभिषेक ठीक है, अगर ये डिबेट शुरू हो गई, डॉक्टर अभिषेक एक चीज बता दीजिए सर, अगर ये डिबेट शुरू हो गई कि भाई बिजली की सुविधाओं को लेकर डिबेट शुरू हो गई है, तो एक बात बता दीजिए, जहां पर आप रहते हैं या जहां पर काम करते हैं वहां पर बिजली कटती है क्या? और कटती है तो क्या घंटों नहीं आती है क्या? मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं। मैंने यही बात कही कि सरकारों को इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। हमने जो 12 से 17 में काम किया, उसी का आज रिजल्ट है कि आज बिजली की कंडीशन उत्तर प्रदेश में बेहतर है, और अभी भी हम उसको और बेहतर करेंगे, उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम ये बात कह रहे हैं, और इनसे पूछ लीजिए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना काम किया। चलो बताना चालू करता हूँ। सुनो अभिषेक जी, नोट करना चालू करो। जब आपकी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास में 12वें नंबर पे था, आर्थिक स्थिति में 12वें नंबर पे था, अभी दूसरे नंबर पे है। ये हमने नहीं बनाया। कहां के आंकड़े हैं? किसके आंकड़े हैं? आप गूगल कर लो। आंकड़े आपके कोई सफाई के आंकड़े देंगे? कितने लोगों ने नाचा? ये नहीं देने वाले हम। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीट कराई। लीजिए, अब आंकड़े भी नहीं मानोगे आप। अब आंकड़े भी नहीं मानोगे। बेरोजगारी दर सुनो। 2 फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीट करा के अभिषेक जी आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हो। अभिषेक जी आप जैसे झूठे लोग, जुमलेबाज लोग, भारतीय जुमला पार्टी कुछ भी कह सकती है। ठीक है, आप कुछ भी कहो, पर मेरे एक प्रश्न का भी जवाब दे दो। 12 से 17 के बीच में 12 से 17 डॉक्टर अभिषेक, क्या देश में दूसरी बड़ी इकॉनमी नहीं है यूपी की? नहीं डॉक्टर अभिषेक, शुभेंदु जी मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा। क्या उत्तर प्रदेश जो है दूसरी बड़ी इकॉनमी नहीं है अब देश में, महाराष्ट्र के बाद? एक चीज बता दें, मैं आपसे बहुत सीधी सी बात कहता हूँ, जवाब नहीं दोगे आप? क्या होता है? मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब पूछ रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ, एकदम जवाब सुनिए।
मैंने पूछा पर कैपिटा इनकम कितनी है उत्तर प्रदेश की? क्या इंडिया के नेशनल इंडेक्स को मैच करती है? अरे साहब, नहीं, वो आप तो नहीं कहते हो करती है। नंबर पे नहीं, वो तो नहीं करती, वो तो आधे 44,000 के आसपास है। मैं तो वो मैच नहीं करती है। 22,000 लेकिन 2017 पर, पहले 2017 और 2021-22 में डॉक्टर अभिषेक हमें देखना पड़ेगा, हमें कंपैरिजन तो करना पड़ेगा ना। डॉक्टर अभिषेक, कुंदन जी, हाँ। कुंदन जी मेरी बात कंप्लीट हो जाने दें। आप कहते हो आप 15 करोड़ को अनाज बांट रहे हो। लीजिए 15 अनाज में करोड़ कहां से आ गए आप? इलेक्टोरल है। अभी बताओ ना, साफ साफ जवाब जो मैं पूछ रहा हूं। अरे नहीं, उन आंकड़ों को छोड़िए ना। पढ़े लिखे मैं- जैसी बात करो ना। नहीं, डॉक्टर पढ़े लिखे की अभिषेक, बात कर रहे हैं जवाब दे रहा साहब, हूं। यहाँ पे बिना पढ़ा लिखा जवाब दे कौन रहा है? हूं। नहीं, डॉक्टर अभिषेक सिर्फ इतना बता दीजिए, दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए, चूंकि ये डिबेट देखते हो तो दर्शकों की जानकारी में भी कुछ इजाफा होना चाहिए। मैं डॉक्टर अभिषेक इतना बिल्कुल जानना होना चाहता चाहिए। हूं, मैं- सिर्फ इतना। डॉक्टर अभिषेक मुझ सुन लीजिए, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या पर कैपिटा इनकम 2017 में जो थी आम लोगों की, उत्तर प्रदेश के लोगों की, वो डबल की ऑलमोस्ट नहीं हुई है? क्या उत्तर प्रदेश नहीं इंडिया हुई की है। इकोनॉमी में, स्टेट इकोनॉमी में दूसरे नंबर पर नहीं है? मैं एकदम साफ कह रहा हूं, आप 2017 की पर कैपिटा इनकम जरूर देख लीजिएगा। हाँ, आपको अपने के साथ कह रहा हूं, 21,845 अगर डबल हो गई हो, 21,845 में बता रहा हूं आपको, नोट कर लो। ठीक है, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। डॉक्टर अभिषेक, आप पहले ये की बात जनता सुनिए सब आप। जानती है, जनता सब जानती है, आंकड़े बहुत आसानी से गूगल जनता कर सकती है, जनता भी गूगल करेगी तो फौरन पता चल जाएगा आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फौरन लौटते हैं। इंडिया का मुकदमा देख रहे हैं आप, और आज बात हो रही है फ्री पॉलिटिक्स की बात हो रही है। दरअसल कई स्टेट में राजनीतिक दलों ने फ्री जनता को देने का ऐलान किया, बहुत कुछ फ्री देने का ऐलान किया गया है। कहीं पर स्कूटी फ्री देने का ऐलान किया गया है, कहीं पर सिंचाई के लिए पानी, कहीं पर बिजली, 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने की बात हो रही है। तो इस पर हम चर्चा करें। तमाम हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अभिषेक वनराज दुबे, शुभेंदु अवस्थी और रमनीश वत्स हमारे साथ जुड़े हैं। रमनीश वत्स साहब, दरअसल चर्चा जब भी होती है कि फ्री देने की जब भी चर्चा होती है तो ये कहा जाता है फ्री आप क्यों देते हैं? जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो ये कहते हैं फ्री मत दीजिए साहब, लोगों को इस काबिल बना दीजिए कि वो सुविधाओं को खरीदने के लायक हो जाएं। इसकी चर्चा थोड़ी कम होती है, शॉर्टकट अख्तियार करते हैं क्या राजनीतिक दल? देखिए कुंदन जी, इसके पहले भी मैंने चर्चा यही करी थी कि फ्री आप कहीं भी देखिए, कहीं ना कहीं आपको आम जनता को, क्योंकि आम जनता आपको बनाया है और जनता देखिए नेता जो चुन करके आम जनता की वजह से, उसको आप सशक्त बनाइए, उसको आप रोजगार दीजिए, उसको आप शिक्षा दीजिए, उसको आप और कमजोर बना रहे हैं। फ्री देकर के आप कमजोर बना रहे हैं, ना कि आप सशक्त बना रहे हैं। आप उसको 5,000 की नौकरी दीजिए, आप उसको पेंशन दे दीजिए। यदि आप वृद्ध हैं तो उनको आप पेंशन दीजिए, यदि आप विधवा हैं तो उनको आप पेंशन दीजिए। आप उनको और कमजोर क्यों बना रहे हैं? उनको रोजगार के जो अवसर है वो मुहैया कराने की जरूरत है। तो ये करने के बजाय आज देखिए, आज जो सरकार ने आज देखा कि आम आदमी पार्टी ने अखिलेश ये जो अरविंद केजरीवाल की सरकार जो फिर से दोबारा सत्ता में आई, तो इसको ध्यान में रखते हुए फिर से अखिलेश यादव ने भी इसी तरह का जो है अख्तियार करना चाह रहे उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये कामयाब होंगे क्या, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। प्रश्न चिन्ह इसलिए लगा हुआ है कि आपने देखा कि इसके पहले की जो योगी सरकार है तो उसने विकास के मुद्दे लाए, विकास के मुद्दे ला करके ना कि फ्री में बांटा। आज आप देखिए ना कि 70 साल में जो 12 मेडिकल कॉलेज थे, उन्होंने 4.5 साल में 16 मेडिकल कॉलेज बनाए और 14 पे काम चल रहा है। आपने देखिए ना, विकास के मुद्दे गिनाते हैं तो 2.61 नहीं, वंश साहब आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं डॉक्टर अभिषेक में, लेकिन डॉक्टर अभिषेक आपके पास आऊंगा, आपको रिस्पॉन्ड करने का वक्त दूंगा। वंशराज दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, वत्स साहब मैं आ रहा हूं। वंशराज दुबे साहब, दरअसल ये बात क्यों नहीं होती? आपके नेता जहां जाते हैं फ्री का जिक्र करके आ जाते हैं और फिर समाजवादी पार्टी को भी फ्री का ऐलान करना पड़ता है। कुंदन भाई, मुझे पूरी उम्मीद है, आप मुझे सिर्फ 1 मिनट का मौका दीजिए बिना इंटरप्शन। जी देखिए, पहली चीज तो यह है कि आज तक जितने भी राजनीतिक दल थे, या यूं कह लीजिए जनता खुद क्या डिमांड करती थी राजनीतिक दलों से कि भैया 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए और सस्ती बिजली मिलनी चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया, एक नीयत बदली, एक नीयत ऐसी लाई, जनता के बीच में एक ऐसा विश्वास पैदा किया कि बिजली हमारी बुनियादी जरूरत है, खास करके 21वीं सदी की। एक सवाल आपने किया था, शायद उस सवाल का जवाब वह प्रवक्ता नहीं दे पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपके दर्शकों को भी जानना चाहिए कि जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में बनी थी तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो लाइन लॉस होता था वो -28% था, जिसपे हमने काम किया और वो -5% आया। तब हम जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं। और आपको मजेदार बात बताऊं कि जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी थी तो वो 1 मिनट 30
30,000 करोड़ रुपए का बजट था दिल्ली में जब अरविंद जी की सरकार बनी थी। हमने बिजली फ्री की, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब पे फ्री काम किया और आज बजट है 60,000 करोड़ रुपए। ये यहाँ पे जो नहीं मेरा जो बेसिक सवाल था दुबे साहब सुनिए ना। अब मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप लगभग 1 मिनट बोल लिया आपने। दुबे साहब मैं ये इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ दुबे साहब, दरअसल आप फ्री दे क्यों रहे हैं लोगों को इतना सशक्त बनाने? मेरा मूल सवाल तो ये था कि सरकारें लोगों को सशक्त बनाने की वो योजनाएं क्यों नहीं रखती है कि देखिए भाई हमारे पास ये योजनाएं, सत्ता में आएंगे तो ये योजना बनेगी और आप 10 रुपए यूनिट में बिजली खरीद सकते हैं। आपको सरकार की तरफ से फ्री की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको 90,000 करोड़ में जो विभाग पहले से दबा हुआ है उस पे हम सालाना 21,000 करोड़ का बोझ और नहीं डालेंगे। सरकारें की ये क्यों नहीं बताती है, पार्टियां ये क्यों नहीं बताती है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। 30 सेकंड लूंगा आपसे। विजय माल्या, नीरव मोदी जितने करोड़ लेके मन कहे भाग जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुनिए, जो अभी कुंदन भाई एक विधायक, एक सांसद कोर्ट देकर आते हैं और उसको 50,000 यूनिट उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में फ्री मिलती है। जिस जनता ने आपको विधायक सांसद बनाया उसको अगर 50,000 यूनिट बिजली मिल सकती है तो जनता को 300 यूनिट बिजली में नहीं मुफ्त मिलनी चाहिए। दूसरी बात, आप जिस बात की कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश का बजट 5.5 लाख करोड़ रुपए है। 21,000 करोड़ का बजट भले उत्तर प्रदेश के बजट पे आएगा, उसका एक तरीके से बोझ आएगा, लेकिन आप सोचिए 5.5 लाख करोड़ का बजट है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पे 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाली आबादी जो है वो महज नहीं। शुभेंदु साहब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे। उत्तर प्रदेश की दुबे साहब मिल सकती है। नंबर 2, नहीं दुबे साहब, वत्स साहब, मैं अधिकारी शुभेंदु जी से एक सवाल छोटा सा प्रश्न है, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है। आपने कहा कि विधायकों के कम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पर कौन कहता है चीफ मिनिस्टर के पास 20 करोड़ का स्विमिंग पूल बनना चाहिए और केजरीवाल के घर में? नहीं शुभेंदु साहब शुभेंदु जी मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। शुभेंदु साहब, कोई एक सरकार बनाइए शुभेंदु जी। दुबे जी जो है 80 लाख में बना के, दुबे जी ठीक है, इस पे नहीं बढ़ूंगा मैं। शुभेंदु जी मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए, शुभेंदु जी सिर्फ एक चीज बता दीजिए, फ्री का आप लोग भी तो बहुत कुछ दे रहे हैं ना। बेसिक चीज जो है अन्न जो है वो भी लोग अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, अब उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो अन्न भी खरीद के खा पाए, इसलिए तो आपकी सरकार फ्री में दे रही है ना। उसका जवाब दे रहा हूं। आप खाने के लिए अन्न भी फ्री आपको देना पड़ रहा है। आपने सशक्त बनाया क्या लोगों को? क्या कोरोना काल से उबारने के लिए आपकी ऐसी योजनाएं थी कि लोग खुद से अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपनी आजीविका का पालन कर सकें? 1 मिनट का समय मेरे को भी दीजिए इसका। चले शुभेंदु जी 1 मिनट। दुबे साहब रुक जाइए, दुबे साहब लॉन्च से बोले। दुबे साहब मैंने आपको दिया वक्त ना। दुबे साहब दिल्ली की चर्चा नहीं कर रहे, हम दिल्ली की चर्चा नहीं कर रहे। अब सुन लीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इससे पहले भारत में जब भी आपदा आई, जितने लोग आपदा से नहीं मरे, बीमारी से नहीं मरे, उससे ज्यादा लोग भूखे मर गए। और 1 लाख करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री अन्न योजना में गरीब लोगों को घर घर अनाज दिया। जब कोविड काल में सब लोग बैठे थे तो लोगों को मरने देते क्या? लोगों को इस तरीके से भूखे मरने देते? तो प्रधानमंत्री जी ने सबको खाना दिया है। जब काम नहीं था तो खाना दिया गया और इस योजना को मार्च तक और बढ़ाया गया। इसलिए आप सब लोगों को कम से कम उन गरीबों के लिए जो लोग खाना नहीं ला सकते थे उनको खाना देकर क्या शुभेंदु साहब फिर फर्क क्या है? वो आप जो है देखिए ये अन्न दे करके आप अन्न दे करके चुनाव जीतना चाहते हैं, वो फ्री बिजली दे करके। अनाज नहीं था, भूखे नहीं मरने देंगे किसी को भी। भारत की जनता में कोई भी भूखा नहीं मरेगा। और मैं ये बात कहता हूं कि ये जितनी योजनाएं हैं, नहीं तो समाजवादी पार्टी में तो शुभेंदु जी यही कह रही है ना कि हम किसानों को फ्री में सिंचाई का पानी देंगे, फ्री का बिजली देंगे, यही तो कह रही, क्या कह रही है? किसानों को बांटना भी तो बहुत जरूरी है। पहले आपने अन्न की बात कही, उसका जवाब दे दिया। कोई भूखा नहीं मर सकता भारत में जब तक प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दूसरा, सिंचाई और पानी क्या होता है, कई बार किसान एक ऐसा है जो हमारे लिए अन्नदाता है, उसके लिए कई बार सिंचाई के लिए पानी भी दिया जाता है और बिजली भी माफ की जाती है। कई बार पानी बरस जाता है, हम लोग अपने घर में चले जाते हैं पर उसका अनाज वहां पे खेत में सड़ जाता है, तब कौन देखेगा? ऐसी जब स्थितियां आती हैं तो उनके लिए, किसानों के लिए इंश्योरेंस भी लाया गया है कि हो सकता है कि आपका पानी, आपका अनाज खराब हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। और यदि इस समय पर कभी कभार इस तरीके का पानी और जो सिंचाई के लिए पानी और उसके लिए बिजली माफ कर दी जाए तो आपको और हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम जो खाते हैं वो वही लोग लाके दे रहे हैं। ठीक है डॉक्टर अभिषेक, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वत्स साहब जब जवाब दे रहे थे। मैं एक चीज और जानना चाहता हूं कि ठीक है आप फ्री की बातें कर रहे हैं,
किसानों के लिए, आम लोगों के लिए फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, सिंचाई के लिए पानी देंगे, लैपटॉप देंगे। हालांकि लैपटॉप और टैबलेट तो योगी सरकार ने भी दिया है फ्री में छात्रों को। इसके इतर रोजगार को लेकर के कोई प्लानिंग, कोई विजन दिखाई देता है क्या उनके भाषणों में? मुझे नहीं देख पाया या कुछ दर्शकों ने नहीं देखा होगा, तो शायद आप समझा दीजिए। कितनी बेरोजगारी थी पहले बता दो जरा। 17.5% था। मैं कहता हूं, चलिए अब डॉक्टर अभिषेक को सुन लेते हैं। जवाब देना चाहता हूँ जी, मैं कुछ जवाब देना चाहता हूँ सिलसिलेवार तरीके से। जी। सबसे पहले मैं जो अभी बात कर रहा था पर कैपिटा इनकम की, मैं उसमें आपको अभी रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी 2021 लॉन्च करी है, प्रकाशित करी है। हर साल ये प्रकाशित होती है। उसकी रिपोर्ट है। हैंडबुक के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 17-18 से वित्त वर्ष 19-20 के दौरान यूपी की प्रतिवर्ती आय एनएसडीपी 2.99% थी। ठीक है, दर से बढ़ी। और प्रदेश में प्रति व्यक्ति की आय बढ़ने का ये पिछले 12 से 13 से 16 से 17 के दौरान 5% बढ़ी। तो ये आंकड़े खुद बताते हैं कि मेरी बात क्या सही है। कोविड काल का डिस्कशन क्यों कर रहे हो? सुन लीजिए, अभिषेक जी, हमको मालूम है कोविड पे भी आप कोविड काल का डिस्कशन करके यहाँ पब्लिक को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। मैं सुन लीजिए, मैं आरबीआई की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ भाई, प्लीज। आरबीआई की रिपोर्ट है, कम से कम इतना तो मान लीजिए। कौन से काल का है? कोविड काल का है। आपने ये भी तो पढ़ा होगा, उसमें नीचे क्या लाइन लिखी हुई है? मेरे मूल सवाल में 94,000 हो जाएगा। सुन तो लीजिए, वो पढ़ा लिया आपने कि जो प्रेजेंट स्थिति है उसमें 94,000 पर कैपिटा हो जाएगा। अरे आप बात ही नहीं सुनोगे यार। चलिए डॉक्टर अभिषेक, कोविड काल का भी पढ़ रहा हूँ, कोविड काल का भी पढ़ रहा हूँ। उसमें ये सीधे सीधे कहा गया है कि आप ये देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो कहते हैं ना, बड़े बड़े दावे किए, सारी चीजें करी। कोविड काल के प्रभाव को अगर जोड़ के देखा जाए, और मुख्यमंत्री योगी की सरकार के द्वारा पिछले 4 साल के लोगों की आय बढ़ने के दर मात्र 0.1% रह जाती है, जो नेशनल इंडेक्स 2.7 से घट के 1.8 रह जाती है। नेशनल इंडेक्स 2.7 रहा है। तो डिवाइड करने में एसजीडीपी जो है, नहीं डॉक्टर अभिषेक, एसजीडीपी जो है 19 लाख करोड़ के आसपास है उत्तर प्रदेश का। उसे आप डिवाइड करेंगे तो करीब करीब 1 लाख के आसपास बन जाता है। 94,000 के आसपास बन जाता है। मैं इसमें देखिए टेक्निकल चीजों में मैंने ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर अभिषेक इसीलिए कहा था, लोगों के पास गूगल बाबा मौजूद हैं, वो गूगल कर लेंगे कि पर कैपिटा इनकम कितना है। मैंने जो सवाल पूछा सर, फ्री के इतर जो है बाकी बातें कर लेते हैं ना। बेरोजगारी दर कितनी थी और अब कितनी है? प्रश्न का सीधा सीधा जवाब दीजिए अभिषेक जी। पहले बेरोजगारी कितनी थी और अब कितनी है? शुभेंदु सुन लेते हैं डॉक्टर अभिषेक। शुभेंद्र जी प्लीज कंप्लीट हो जाने। जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब कह रहे थे कि 2017 तक 12 मेडिकल कॉलेज थे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार रही है। इनके सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने 2018 के संसद में रिटन स्टेटमेंट है, बयान है, दर्ज होता है संसद में बयान। उन्होंने कहा कि 2018 में जब शुरुआत हुई, पहला सेशन था, कि उत्तर प्रदेश में 46 मेडिकल कॉलेज थे, 19 सरकारी और 27 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। इनको वहां करेक्ट करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी जो पिछला वो हुआ, उसमें 16 मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में इंक्रीज हुए, जिसमें से अभी आधे अधूरे, उसमें फैकल्टी रिक्रूटमेंट नहीं है और कहते हैं डॉक्टर रिक्रूटमेंट नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, वो अभी एक चालू की स्थिति में नहीं है। तीसरी बात, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि कहते हैं ना 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वही वाली बात थी। 700 किसानों की शहादत हो जाती है यार। अब फिर किसानों पे आ गए। मैंने बेरोजगारी का प्रश्न पूछा है, जवाब दो अभिषेक जी। बेरोजगारी से बच नहीं सकते आप। जवाब दे रहा हूं। आप बेरोजगारी पे किसानों का तो जिक्र हुआ नहीं। अब डॉक्टर अभिषेक किसानों के मामले को तो उछाला नहीं किसी ने यहाँ पर। हम आप पहले बेरोजगारी पर जवाब दो, क्या थी बेरोजगारी दर और कितनी है? डॉक्टर अभिषेक, दरअसल बेरोजगारी को लेकर के आप लोग सवाल पूछते रहे बार बार। शुभेंदु जी आज आप लोगों से पूछ रहे हैं, तो बता दीजिए ना। बता रहा हूँ, बेरोजगारी का हमारे पास है। हमारी पहली कैबिनेट में 10,000 रोजगार देने जा रहे हैं और 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं। क्या 12 से 17 में, सुनिए अभिषेक जी, 12 से 17 में 17.6% बेरोजगारी थी, अभी 4.29 है। ये क्या है? आपका 1/4 रहेगी बेरोजगारी। सुने क्या जी, आप दादा दो ना। स्वामी प्रसाद मौर्य जी इधर आ गए हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए। अब आपके पास में विधानसभा में नोटेड है। अभी तो अपर्णा यादव जी भी आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे? अब तो बहू भी आ गई है। शुभेंद्र जी, बहू ने कहा सेफ नहीं है वहाँ। शुभेंद्र जी पहले विधानसभा की प्रोसीडिंग पढ़ो। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेके आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो प्रोसीडिंग में कहा था डॉक्टर अभिषेक, वो 2019 का मसला था ना। 2019 में कही थी जो फ्रेश आंकड़े बता रहे शुभेंदु जी, वो कह रहे 0.4
4.29% आज जी। की डेट में बेरोजगारी दर है, जो भैया, पहले 5 मुझे साल एक चीज में बता दें। 17.56 थी। सवाल पूछता हूं। इसका जवाब नहीं दोगे आप, मैं जानता हूं। आप जवाब दे नहीं सकते यार। जो हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री है वो तो सब लोग कर सकते हैं गूगल। मैं ये पूछना चाहता हूं, इनसे जब आरटीआई के माध्यम से पूछा गया कि 4.5 लाख रोजगार कहां बैठे हैं, उसका जवाब नहीं मिल पाया। अरे ये कहते हैं 2 करोड़ लोगों को इन्होंने रोजगार दिया। आप 18 से 35 साल की आबादी देख रहे उत्तर प्रदेश की, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में कोई बेरोजगार है नहीं ठीक है, पॉइंट टू इनके पॉइंट हिसाब आगे से- बढ़ते हैं। इनके हिसाब से- डॉक्टर अभिषेक जो आरोप लगा रहे हैं शुभेंदु जी कि 4.5 लाख रोजगार कहां दिया, ये आपकी सरकार नहीं बता पाई क्या? ऐसा है क्या? नहीं, पहले इन्होंने प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया कि 17.5% से लेके 4.2% बेरोजगारी दर रह गई, इसको इन्होंने हाँ नहीं कहा। दूसरा, हम जो क्लेम कर रहे हैं 4 लाख से ज्यादा लोगों को जॉब दिया है, जब हम 4 लाख से ज्यादा लोगों को जॉब देने की बात कर रहे हैं तो ये ऑथेंटिकेटेड है। शुभेंद्र जी, ऐसा नहीं हो सकता। सत्ता में मैं 17 बताता से हूं 22 इनका। तक आप बैठे हो, कुंदन जवाब भाई। आपको देना है, समाजवादी पार्टी को नहीं देना है। कुंदन भाई, मेरा समाजवादी पार्टी 4.5 जवाब लो, हम आपका कंपैरिजन कह रहे हैं, फर्क साफ है, फर्क साफ है 17.5% से 4%। नहीं डॉक्टर अभिषेक, आपने अभी तक मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा डॉक्टर अभिषेक, में जब आपके पास आया तो मैंने आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए कहा जो वत्स साहब कह रहे थे। उसके बाद मैंने आपसे मूल सवाल पूछा कि लोगों को रोजगार सशक्त कैसे बनाएंगे ताकि वो अपने पॉकेट से, मैं अपने पॉकेट से बिजली इस्तेमाल करना चाहता हूं, अपने खर्च पर बिजली इस्तेमाल करना चाहता हूं। इसके लिए आप लोगों के पास योजना क्या है, विजन क्या है, उसके बारे में मैंने आपसे पूछा। बिल्कुल, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे जल्दी रहा हूं। से सर। हमारे पास बिल्कुल, हमारे पास ये है कि जैसे इन्होंने 2 ब्लॉक फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीट कराई, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कराएंगे, हम उत्तर प्रदेश में उद्योग ले आएंगे, हम उत्तर प्रदेश में ये तो माना कि हमने 2 कराई, बिजली देंगे। इससे जब बिजली देंगे तो फॉरेन कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी और रोजगार सही होंगे। जैसे आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो छोटे उद्यमी हैं हम उनको पुरस्कृत करेंगे, नगर नगर पे पुरस्कृत करेंगे कि जो रोजगार पैदा करेंगे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे अभिषेक, इंजीनियर, चाहे कोई डॉक्टर प्रोफेशनल पैदा हो। अभिषेक, इन्वेस्टर समिट का हाल तो आप लोग सवाल उठाते रहे, उनके हाल पर 5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात कही गई। जितना 1 साल का बजट था उत्तर प्रदेश का, उतना के इन्वेस्टमेंट की बात कही गई, लेकिन जमीनी हकीकत पर क्या हुआ, आप सवाल पूछते रहे। तो पूछ रहा हूं, वही तो मैं कह रहा हूं, आप पूछते रहे, फिर आप एक इन्वेस्टर समिट का भरोसा दे रहे हैं। अगर जो इन्वेस्टर समिट जहां पर डबल इंजन की सरकार है उसमें अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया तो आपकी सरकार कैसे कर पाएगी? इनकी तरह जुमले नहीं बनाएंगे हम, इनकी तरह जुमले नहीं बताएंगे हम, जो कहते हैं वो हम करके दिखाएंगे। इन्वेस्टर समिट का कोई फायदा हुआ क्या शुभेंदु जी? इन्वेस्टर समिट का कोई फायदा हुआ क्या उत्तर प्रदेश में? जिस समय पे इन्वेस्टर समिट हुई, आज हमारा दुर्भाग्य रहा कि जब यूपी की सरकार आई उसमें से 2 से 2.5 साल खाली हम एक कोरोना के भीषण उसमें से निकले, उसके बावजूद भी यूपी का जीडीपी बढ़ा है। इस साल का प्रति व्यक्ति आय का जो आय निकलेगी, वैल्यू निकलेगी, वो 94,000 रुपए निकलेगी, जो 42,000 या 46,000 कहीं हुआ करती थी, डबल हुई है। मैं बार बार आपको ये कहना चाहता हूं कि इतने खराब काल के अंदर भी यदि हम ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं तो ये योगी मोदी जी की डबल इंजन की ही सरकार है जो चलेगी, और यहां बाहुबली का नहीं चलेगा। आज नोएडा के अंदर हर व्यक्ति खुश है, पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति खुश है, क्योंकि उसको डर नहीं लगता, और सपा के नाम से ही डर लगता है कि ये आएंगे तो कैसे गुंडे आ जाएंगे, कैसे बाहुबली आ जाएंगे। ठीक है दुबे साहब, एक चीज बताइए, दरअसल क्या आप लोग जो फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, ये कौन सी योजना है? 5 वर्षीय योजना है, 50 वर्षीय योजना है, 10 वर्षीय योजना है? क्या आरक्षण वाला हिसाब किताब तो नहीं हो जाएगा? 10 साल के लिए आरक्षण था, लेकिन बदस्तूर जारी उस पर कोई बातचीत करने को तैयार नहीं होता, कोई एसेस करने को तैयार नहीं होता। आपके यहाँ जो फ्री वाली व्यवस्था है, कम से कम सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, अगली सरकार कहां बनेगी पता नहीं मुझे, कब तक की व्यवस्था रहेगी? लोगों को सशक्त बनाएंगे या फ्री देते रहेंगे? देखिए सुनिए, पहली चीज तो यह है कि अरविंद केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी के मानना है कि फ्री बिजली मिलना हमारी बुनियादी जरूरत है, और जो वर्ग जो पीछे है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो आर्थिक रूप से गरीब लोग हैं, उनको फ्री बिजली मिलनी चाहिए। इसके हम लोग पक्षधर है, और हमेशा जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में रहेगी हम लोग बिजली फ्री देते रहेंगे 300 यूनिट। नंबर 2, यहाँ पर अभी थोड़ी सी बहस चल रही थी रोजगार को लेकर, मैं चाहूंगा उस पर जरूर बोलूंगा। पहली चीज तो है कि जो वत्स साहब बैठे हैं, जिनको आप राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, वो मैं तो धन्यवाद दूंगा कि शुभेंदु से ज्यादा जानकारी उनको है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के कामों के बारे में, जो आई थिंक भाजपा के प्रवक्ता बन सकते हैं भविष्य में। पहली चीज है कि कुंदन भाई की 4.5 सालों में 4.5 लाख नौकरी का जो दावा भाजपा कर रही है। नंबर 1 की 2 शिक्षक भर्ती आई, दोनों में, एक में आरक्षण घोटाला हो गया और एक में 68,500 में 22,000 सीटें आज भी रिक्त है। आप रोजगार की बात को समझिए बस,
जो लेखपाल की भर्ती 2017 से 2022 तक नहीं आई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक नौजवान को पकड़ कर लेखपाल बनाते हैं, उसका वीडियो ट्वीट करते हैं और जब चोरी पकड़ी जाती है तो वीडियो डिलीट करके उस फर्जी लेखपाल को नेपाल भगाने का काम करते हैं। तो इनकी हकीकत तो यह है। 1045 एमओयू इन्वेस्टर समिट की बात मैं कर रहा हूं, साइन हुआ था, 4.5 लाख करोड़ का दावा था, 4.5 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया। 66 करोड़ रुपए लखनऊ में राजधानी में ठीक है। पानी की तरह बहाया गया था। रोजगार अब की सुन बात लेते अगर हैं। करते हैं तो सरकार को आरटीआई ने जवाब दिया है। नहीं, मैं अपनी डिफेंस बात कॉरिडोर तो बन रहा है ना दुबे साहब। डिफेंस कॉरिडोर के लिए जिस खर्चे पैसे खर्च करने की बात कर रहे हैं वो तो बुंदेलखंड में बनाए कि नहीं बनाए, वो भी नहीं बनाए। डिबेट कर लीजिए, बकवास न करिए, बहस करिए, बकवास न करिए सर। ठीक है। मैं कुंदन भाई आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में 3 चीजें नहीं आती, लैंड, कानून व्यवस्था और दुबे साहब अब दूसरों को सुन लेते हैं। दुबे साहब, शुभेंदु जी जवाब दीजिए। बावजूद सर उसके 10 लाख नौजवानों को नौकरी हमने दी डोर स्टेप शुभेंदु जी। डिलीवरी योजना के सुनो, तहत। आप ये भी आप सुन लो। आपके यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात तो आप बाद में करोगे। दिल्ली में 18 लाख लोगों ने जॉब पोर्टल के ऊपर, आपके बनाए जॉब पोर्टल के ऊपर जॉब अप्लाई किया और 428 लोगों को आपने खाली नौकरी दी है। और उत्तराखंड में 1 लाख लोगों को दे दोगे, पंजाब में 2 लाख लोगों को दे दोगे, यूपी में 50 लाख लोगों को दे दोगे। अरे आप लोग बोल क्या रहे हो? अब आप आइए आपके इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करते हैं। अरे आप सुनो दुबे जी, दुबे जी पूरी बात सुन लो। आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे थे। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अरे सर मैं आपको ही मैथमेटिक्स समझा देता हूं। 200 यूनिट का 3 रुपए के हिसाब से 600 रुपए होता है, खाली 600 रुपए। 200 यूनिट फ्री करते हो दिल्ली में तो 600 रुपए का बिजली का बिल आना चाहिए था, वो फ्री होता है। जो पानी दे रहे हो वो 75 रुपए का होता है, मैं जोड़ लेता हूं 100 रुपए और 600 रुपए हो जाता है। 600 रुपए के बाद आपने जो महिलाओं को जो जाने के लिए बसों में फ्री किया है वो 300 रुपए का पास बनता है। सब मिला के 800 रुपए, 800 रुपए की भीख आप उस गरीब को देते हो। उसकी जगह पर यदि 800 रुपए उसको सफल बना दो। अरे यार सुनो बाप, 700 रुपए खाली एक व्यक्ति को फ्री के नाम पे 800 रुपए की भीख देते हो। आप उसको भिखारी बनाते हो। आप उसको सबल बनाओगे तो देश भी बढ़ जाएगा, दिल्ली भी बढ़ जाएगा। आप भिखारी बताएंगे? बिल्कुल, जनता को आप बना रहे हो, आप बना रहे भिखारी। 800 रुपए की भीख देकर, 700-800 रुपए की भीख देकर, 700-800 रुपए की भीख देकर उसको कमजोर बना रहे हो। उसको बढ़ाना चाहिए। नहीं शुभेंदु जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिल्ली की जनता के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। भिखारी बनाने कोई नहीं बना सकता, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकती। वत्स साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? वत्स साहब देखिए, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, चाहे वंशराज दुबे जी हो, चाहे कोई भी किसी भी जनता, चूंकि जनता जनार्दन है और जनार्दन को हम भगवान के रूप में पूजते हैं। किसी को भी भिखारी बनाना ये इस तरह की संज्ञा से हमें कतई समय नहीं रख सकता। और दूसरी बात है, मैं अभिषेक जी को जवाब देना चाहता हूँ। अभी फिर से समाजवादी पेंशन योजना जो है अखिलेश जी इस तरह के फिर से लाने जा रहे हैं इस योजना को। क्या उसी तरह की योजनाओं को दोहराना चाहेंगे जिसमें 4 लाख लोगों को, ऐसे लोगों को पेंशन दी जा रही थी जो उस लायक नहीं थे, और 43,000 लोग ऐसे लोगों को पेंशन दी जा रही थी जो जीवित ही नहीं थे। जो जीवित भी नहीं थे उनको भी आप ये पेंशन दे रहे थे। तो क्या आप उसी पेंशन योजना को फिर से दोहराने जा रहे हैं या कुछ अलग करने जा रहे हैं? फिर दूसरी बात आती है कि इसके पहले इन्होंने बताया कि बहुत सारी विकास योजनाओं को बताया, विकास दर को बताया। इसके पहले ये था। वत्स साहब रोक रहा हूं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। दरअसल जनता फ्री का कुछ नहीं चाहती। जनता चाहती है कि उसे रोजगार मिले जो बेरोजगार है। जनता चाहती है कि जो सुविधाएं एक आम आदमी को, एक नागरिक को मिलनी चाहिए वो मिले। फ्री की कोई उम्मीद नहीं करता है, लेकिन फ्री की पॉलिटिक्स चुनाव से पहले खूब उछाली जाती है, की जाती है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।